बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे नाअहल गिरफ्तार और हुकूमत खत्म करने में साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट में बैठने और उनके साथी शामिल थे, जबकि वो आज मुख्तलिफ किस्म अरबों रुपए की चोरी में मुलविस शख्स को चीफ जस्टिस बचाने के लिए सरगर्म है। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि चीफ जस्टिस जानते हैं कि इस शख्स ने पाकिस्तान की मैशत, इखलाकियात और सकाफत को तबाह किया, लोगों को गुंडागर्दी सिखाई और पाकिस्तान के दस्तूर की बार बार संगीन खिलाफ वर्जी की। नवाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI को बचाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने मुस्तबिल को दांव पर लगा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है कि सब कुछ जानते हुए भी वो इसकी हमायत में निकले हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार ने कहा था कि नवाज शरीफ को नाअहल करना और जेल में डालना है, जिसकी गवाही उनके जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे लोगों ने भी दी थी। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड है कि माजी में साकिर निसार ने भी ये बात कही थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को हमें जेल में डालकर इमरान खान को लाना है, ये उन लोगों का फैसला है। नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर कहा कि ओपोजिशन के साथ उन्होंने जिस तरह का रवैया रखा और खुद ओपोजिशन में बैठकर धरने और एहतजाज के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि अल्लाह फजल से हम बहुत कुछ काम कर गए। उन्होंने कहा कि जब ये वजीर आजम बने तो अमेरिका जाकर कहते थे कि नवाज शरीफ के जेल के कमरे में से पंखे AC उतरवा दूंगा, जबकि ओपोजिशन में बैठकर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से बाहर खींच कर लाऊंगा। और सदर बाबा बुल्ले शाह के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने के सिलसिले में DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने जेर क़यादत इजलास का इनकाद हुआ, जिसमें DSP सिटी मोहम्मद सैफुल्ला, DSP ट्रैफिक अजमत अली, DSP लीगल शेख फयाज अहमद, ASP तैयब वजीर के अलावा ताजो मेंबरान अमन कमेटी, उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी के अफराद, बिजनेसमैन, कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। इजलास में उर्स हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मौके पर ट्रैफिक डायरेक्शन, पार्किंग, एंट्री और एग्जिट प्लान को हतमी शक्ल दी गई। DPO कसूर ने कहा कि कसूर पुलिस ज़ायरीन की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाए गए। रायगढ़ मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के जेर तमाम जात्री उमरा रोड पर सेमिनार में खवातीन ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। मियां नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान होंगे। मिर्जा जवेद साबिक MPA 2017 से रुकने वाला तरक्की का सफर मियां नवाज शरीफ की वापसी से दोबारा शुरू होगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी से हमारी सियासत और तंजीम साजी का आगाज होगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क भर में जलसे होंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी से महंगाई खत्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। सदर लाहौर खवातीन विंग सादिया तैमूर की जानिब से खवातीन ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं मिटियारी से आवाज सिटी 49 न्यूज के रिपोर्टर हबीबुल्लाह हजाटू से। न्यू सईदाबाद के करीब बकर जमाली में मेहरान हाईवे पर कार और लोडर रिक्शे में टक्कर, 10 लोग जख्मी। मिटियारी के तलका सईदाबाद के करीब बकर जमाली में रोड हादसा सबब कराची से नवाबशाह जाने वाली कार सवार इकबाल अहमद सिंह, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन प्रस्त और इसकी साथिया ब्रिस्टर जदा और ड्राइवर यूनुस बिराटी सख्त जख्मी हो गई, जिनको नवाबशाह रेफर किया गया। हादसा सबब नवाबशाह से हैदराबाद जाने वाली लोडर रिक्शा है। सवार बागड़ी बरादरी के 9 लोग, जिनमें जान, जिंद, भगवानी, जीना, नीना, तारा चंद, सरदी देवी, यूनम शामिल है, जिन्हें एक औरत और एक बच्चा नाजुक हालत में तलका अस्पताल न्यू सईदाबाद से फर्स्ट एड देने के बाद हैदराबाद रेफर किया गया। एक बार फिर भारत की जानिब से छोड़े गए पानी की तबाहकारियां जारी। दरियाए सतलुज एक बार फिर भपड़ गया। दरियाए बेल्ट खाली करवाने का मोहल्का आबादियों की इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी। सैलाब से इंसानी जिंदगी शदीद मुतासिर, इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर।
भावल नगर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, इंसानी जिंदगी सैलाब से शदीद मुतासिर होकर रह गई। इलाका मकीनों की सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह बर्द हो गई। दर्जों हिफाजती बंद टूटने से मलका मुतअद्दिद बस्तियां जेर आब आ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से रेड अलर्ट जारी, हजारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जिला भर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से 21 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए। चीफ ऑफिसर बल्दिया टैक्सला अंसर करामत के जेरी निगरानी टैक्सला चौक में नाजायज तजावरात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानों से बाहर मौजूद तजावरात मुस्मार कर दिए गए। टैक्सला चौक में टैक्सला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से नाजायज तजावरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की निगरानी चीफ ऑफिसर बल्दिया टैक्सला अंसर करामत कर रहे थे, जबकि इस मौके पर पुलिस की बड़ी नफरी भी मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ ऑफिसर का कहना था कि टैक्सला चौक को नाजायज तजावरात से पाक कर देंगे। तजावरात माफिया के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जो भी कानून को हाथ में लेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तजावरात के खिलाफ ऑपरेशन रोज मड़ा की बुनियाद पर 2 शिफ्टों में किया जाएगा। दरिया सतलुज में नजाबत के मकाम पर 2 नौजवान लड़के दरिया किनारे नहा रहे थे कि अचानक गहरे पानी में चले गए। शोर मचाने पर करीब ही वाक़या रेस्क्यू पोस्ट से रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर कश्ती लेकर मौके पर पहुंच गए और गोते खाते हुए दोनों लड़कों को बचा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों लड़कों को अब्ताई तिब्बी इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को आर्जी तौर पर रहायश की सहूलियात फराहम करने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप्स, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मैकलोडगंज के साथ खैमा बस्तियां भी कायम कर दी गई। मंचनाबाद डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जवेद चीमा की जेर निगरानी सैलाब मुतासरीन को आर्जी तौर पर रहायश की सहूलियात फराहम करने के लिए फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप्स के साथ खैमा बस्तियां भी कायम कर दी गई। सैलाब मुतासरीन को खैमा बस्तियों में रिलीफ की फराहमी के सिलसिले में इकदाम की हतमी शक्ल दी जा रही है, ताकि सैलाबी सूरत के दौरान सैलाब मुतासरीन इन खैमा बस्तियों में क्याम पजीर हो सके। मंचनाबाद 2 खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं, जिसमें सैलाब मुतासरीन को रहायश और खाना मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई हैं। वाक कैंट पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, चोरीशुदा 4 मोटरसाइकिल और असला बरामद। मुल्जिमान की शिनाख्त सबाहत, नूरुल्लाह, अबीदुल्लाह और उमर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाक़िया सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों को इनके कीमती सौसे से महरूम करने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। सुबह 10 बजे के करीब मेजान बैंक टांग पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल रियाज शहीद, जबकि एक सिविलियन जख्मी, ताहम बैंक महफूज रहा। टांग से आदम खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। टांग पुलिस जवान ने एक बार फिर अपनी जान का नजराना पेश किया। मेजान बैंक पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग हुई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल रियाज शहीद, जबकि ATM से रुपए निकालने वाला जियाउद्दीन जख्मी हुआ। दोनों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है। DSP ने तफसीलात बताते हुए कहा, इस सिक्योरिटी की वजह से तो वो नाकाम होकर चले गए। बुनियाद पर हमें ट्रक पहले से मिला हुआ था, कर चला गया है। और बैंक की मैनेजर की जो न्यायालय है, अगर मेरी बस की बात होती तो पता नहीं मैं इसके साथ किया करता। क्यों जो मैंने कहा भी था कि कैशियर के साथ मेरा कांस्टेबल बिठाओगे जो कैश ना ले जाए। ट्रैफिक, मोबाइलें, ऐसी जो सिटी, मैं बजाते खुद बाजार में गश्त करते थे 12 बजे तक, जो खुदा। टांग जिला दहशतगर्दी की शदीद लपेट में है, मगर सिक्योरिटी इदारे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ आवाज सिटी 49 न्यूज अब्बास टोगर पाकपतन से। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची डीपीओ तारिक वलायत का फ्लड रिलीफ कैंप स्पीड गनी और मलक बहावल का दौरा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स में अमदादी कार्रवाइयों बारे फ्लड रिलीफ प्लान का जायजा लिया। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स में सलाम मुतासरीन के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मुतल्लिका काम को हिदायत जारी की। फ्लड रिलीफ कैंप्स में कायम आरजी अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची। पत्तों की एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर राना फैसल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्तों की और ओपीडी में अस्पताल अमले के अलावा किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद है। गुज़श्ता रोज फेक न्यूज के जरिए अस्पताल इंतजामिया पर कीचड़ उछाला गया। ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बतौर एमएस अस्पताल के अमले पर बहुतान तराशी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल के तमाम शोबाजात में बेहतरीन काम किया जा रहा है, जिससे मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। गुमान ख्यालात का इजहार साजिद हुसैन हुंजरा मरकरी प्रेस क्लब सराय मुगल से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सईद सलीम बुखारी, इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर एसटीओ मोहम्मद सगीर का पुराना लाड़ी अड्डा शाहिद शहीद रोड पर नाजायज तजावरात के खिलाफ क्रैकडाउन। रेडी बानो, झापड़ी फरोशों और दुकानदारों को आइंदा नाजायज तजावरात न करने के अहकाम भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत पर और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की जेर निगरानी म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट के चीफ ऑफिसर सलीम बुखारी ने इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट एसटीओ मोहम्मद सगीर के हमरा तहसील चौक पुराना लाड़ी अड्डा शाहिद शहीद रोड पर नाजायज तजावरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुराना लाड़ी अड्डा पर रेडी बानो, झापड़ी फरोशों और दुकानदारों ने रोड पर नाजायज तजावरात पर कर रखी थी। लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात लाहक थी। तमाम नाजायज तजावरात क्लियर करवा दी गई हैं और आइंदा नाजायज तजावरात न करने के अहकाम भी जारी किए गए। नाजायज तजावरात करने वाले अफराद को जुर्मानों के साथ साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी गुलाम बशीर ताहिर और म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट का अमला भी मौजूद था। अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।